नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बहुत बुरी खबर आ रही है जो कि देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। देश का भविष्य होते हैं बच्चे, और बच्चों की शिक्षा दिल्ली में बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है उनका, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का झांसा देकर दिल्ली में सरकार उन्होंने बनाई थी, और उन्होंने एक एजुकेशन मॉडल की बात की थी, शिक्षा नीति की बात की थी, उसको अपनी सफलता करार दिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में बच्चों का रिजल्ट बेहद खराब रहा है। 31 मार्च को 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणाम आए थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के, जिसमें बहुत बच्चे, कहा तो जा रहा है कि 96 बच्चे फेल हो गए थे। उन्हें बहुत खींच तान के पास किया गया, तो ये आंकड़ा 40 से 50% तक पहुंचा। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर पढ़ाई का स्तर बच्चों का यही रहा तो ये बच्चे भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर पाएंगे, भविष्य में क्या कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा 10वीं 9वीं की पढ़ाई जो है, शिक्षा की नींव होती है। अगर नींव ही कमजोर हो गई तो उस पर एक मजबूत इमारत कैसे बनेगी। तो इस मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व कमिश्नर, रिटायर्ड कमिश्नर मुनीश गौड़ जी। मुनीश गौड़ जी के बारे में आपको दर्शकों को बता दें कि ये शीला दीक्षित के साथ भी काम कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम कर चुके हैं, और ये जानते हैं कि कहाँ पे समस्या हो रही है दिल्ली में और उसका निदान क्या है। तो मुनीश जी, बेहद दुखद खबर है, बहुत गंभीर खबर है। देश के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्या वजह क्या है इसकी, ये क्या है, कौन सा एजुकेशन मॉडल अपना रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए अंशुमान जी, एक कारण नहीं है, कारण कई हैं। कारण शुरुआत हो जाती है जब सरकार आई थी 2013 में, फिर उसके बाद में 14 में। तो उस वक्त कहा गया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी रिक्त पद हैं वो भर दिए जाएंगे। असल में हुआ क्या कि रिक्त पद ही नहीं भरे गए हैं। जो सामान्यतः रेगुलर टीचर्स से भरे जाने चाहिए, वो अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं इस वक्त। और कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स होते हैं वो किसी एग्जाम से नहीं आते हैं, वो कोई मेरिट पे नहीं आए हैं। हाँ, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो सब उनके पास में है। अच्छा ये होता कि आते के साथ में ये उनको एक मेरिट पे एग्जामिनेशन होता और उनमें जो अच्छे अध्यापक हैं वो चुन लिए जाते। या कुछ जो ऐसे अध्यापक हैं कि कुछ अरसे से वहां काम कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस आ गया है, तो उसमें 2-2.5-5% का एक्सपीरियंस का उनको वेटेज दिया जा सकता था और उनकी रिक्त जो पद थे वो भर दिए जाते। करीब 40% स्कूल में अध्यापक ही नहीं है, और इसी तरह से करीब 50 से 60% तक वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी नहीं है। आप बताइए कि जहां पे अनुशासन नहीं है जिस स्कूल में, और यहां तक पता चल रहा है कि स्कूल में बच्चों की हाजिरियां तक नहीं लगती हैं। एक एक क्लास के अंदर लगभग 100-150 बच्चे रखे जा रहे हैं। और ये जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का जो नारा देते हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या यही है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? ये सब भ्रामक रहा। असल में वर्ल्ड क्लास क्या, ये जो क्लास जो पहले शीला जी के समय में चल रही थी वह भी कहीं खो गई। उस शीला जी के टाइम में जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थी, उनके समय में करीब 70 से 75% का आंकड़ा रहा करता था पास होने का। लेकिन ये जो आज आंकड़े आए हैं, ये 96% फेल हो गए हैं। मतलब कि आंकड़ा 70 से 75% पास होने से घटकर जो 4% पे रह गया है। मात्र 4% बच्चे जो पास हुए, और उनको जैसा कुछ अंदरूनी रिपोर्ट आई है कि उनको कहा गया, क्योंकि इसमें कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, तो सारी जो एग्जाम कंडक्ट करने का से लेकर मार्क्स देने तक का सारा काम सरकार का होता है, राज्य सरकार का होता है। तो इस यहाँ पे दिल्ली सरकार ने अध्यापकों को यह तक कह दिया कि हमारा रिजल्ट अच्छा कीजिएगा, अंक बढ़ाइए, और तब जाके करीब 40 और 50 का आंकड़ा पहुंचा है। और अभी जैसा आपने बताया कि 6 अप्रैल को एक और इन्होंने तारीख रखी है कि जिन छात्रों को कोई परेशानी लगती है कि उनके मार्क्स कम आए हैं,
वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कुछ और बच्चे पास किए जाएंगे। ये आंकड़ा कहीं भी दिखाने लायक नहीं है, किसी जगह को किसी को सुनाने लायक नहीं है, लेकिन किसी तरह से ये जो आंकड़ा बार बार ये बोला करते थे मुनीष जी, कि आपने बहुत अहम एजुकेशन बहुत जानकारी दी अच्छी है। कि दिल्ली का जो परिणाम 70 से 75% होता था, वो घट के 4% रह गया। ये तो मतलब बहुत गंभीर बात है। उसको खींच तान के बढ़ा के 40-50% किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो 9वीं और 11वीं के रिजल्ट थे। अब 10th का एग्जाम तो बोर्ड लेता है, फिर बोर्ड एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा होगा? फिर ये तो बहुत शोचनीय बात, समस्या है ये। देखिए, वो आज से पहले कभी भी 9वीं और 11वीं की क्लासेस की बारे में नहीं पूछा जाता था। पहले ये यही रिजल्ट हुआ करते थे। हमने पिछले साल कुछ आंकड़े निकाले थे, उसमें आ रहा है कि 40-50% बच्चे 9वीं और 11वीं में फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि आंकड़े जो सामने आते थे, अखबारों में छपते थे, जो मीडिया में आते थे, वो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ही आते हैं। कभी किसी राज्य के रिजल्ट जो होते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं के नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी एक और बात कहते हैं कि कहीं कुछ अखबारों ने तो इसको, एक आध कहीं छप गया है, कोई अपने आप में जिनको हम छोटे अखबार कहते हैं, उन्होंने कुछ ईमानदारी दिखाई है। लेकिन क्या बात है कि जो बड़े-बड़े अखबार है, मीडिया है, वो सब अभी एकदम चुप है। क्या कारण है? जो विज्ञापन का रिजल्ट का जो आपने भी सुना होगा कि विज्ञापन का जो बजट है, वो तो हमने काफी बढ़ा दिया था दिल्ली सरकार ने, लेकिन ये शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बढ़ पाया? शराब का जो मॉडल था, वो शिक्षा पे कैसे हावी हो गया? शराब की तरफ आपका ध्यान जल्दी चला गया, और आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि 25 वर्ष की आयु से घटाकर 21 वर्ष की आयु कर देना, उसको लीगल कर देना शराब पीने के लिए, मनीष गौड़ जी, इससे समझ इसे आता है कहते कि जो हैं छात्र शॉर्ट हैं। टर्म सोच। मनीष गौड़ जी, ये शॉर्ट टर्म सोच का नतीजा है कि आप तत्काल प्रभाव से सरकार का खजाना भरने के लिए शराब पर से उम्र की सीमा घटा देते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, दूर की सोच नहीं है। इसी वजह से आप बच्चों की शिक्षा पर निवेश नहीं करते हैं। उसका पैसा उठा के आप विज्ञापन चलवाने में लगा देते हैं, जिससे कि आप मीडिया को मैनेज कर पाए। ये बहुत बहुत शोचनीय, बहुत गंभीर स्थिति है। ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली के चक्कर में दिल्ली वालों ने जो सरकार बना ली, अब वो उसी चक्कर में वो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता है आपको? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये आज की तारीख में दिल्ली की जनता जान रही है कि 300-400 रुपया की बिजली पानी के चक्कर में महीने का इतना 200 यूनिट जो दिया जाता है, इससे ज्यादा बिजली पानी का खर्चा नहीं है। और बिजली पानी तो पहले भी बार-बार फ्री कर दिया जाता था, और फ्री ना भी किया जाए, मैं तो चाहूंगा अगर कि दिल्ली सरकार ये ना करती, बिजली पानी का लालच देके सरकार नहीं अपना विज्ञापन बढ़ाती, तो ये सरकार बन नहीं पाती। और साथ में जब आपको मुफ्त में कोई चीज मिलती है, तो उसका दाम भी चुकाना पड़ता है। आज की तारीख में दिल्ली की जनता, उनके अभिभावक जो दाम चुका रहे हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन के रूप में चुका रहे हैं। आज दिल्ली की जनता को पता चल रहा है कि आज अगर हम झांसे में नहीं आए होते, तो हमारी कम से कम एजुकेशन के ऊपर बातचीत हो रही होती, और हमारे जो रिक्त पद अध्यापकों के हैं, और वो सुनिश्चित भी उनसे करे जाने चाहिए, रिक्त पद भी तब भरे जाने चाहिए जब मेरिट पे अध्यापक आए। अगर मेरिट पे ही अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक के खुद के अंक 40-50% आ रहे हैं, और वो मिनिमम अंक के ऊपर अगर भर्ती हो गया है, तो वो क्या आप समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाएगा? और जिसकी वेतन 30,000 रुपया है आज की तारीख में, जबकि रेगुलर टीचर का वेतन लाख और 1.25 लाख रुपया होता है, तो वो बार बार ये देखता है कि मैं भी क्लास में जाता हूँ पढ़ाने, और जो रेगुलर अध्यापक है वो भी क्लास में जा रहा है पढ़ाने, उसको 1,25,000 मिल रहा है, मुझे 30,000 मिल रहा है, तो उसका मन पढ़ाने में क्या लगेगा? वो खुद ही सड़कों पे आए हुए हैं। आपने देखा कि बार बार टीचर इस
अभियान और आंदोलन करते रहते हैं, शोर मचा सड़कों पे आ मनीष जी, जाते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि हमने शिक्षा पे बहुत अच्छा खर्च किया है, बहुत पैसे लगाए हैं, परिणाम तो सामने दिख गया। फिर सवाल ये था कि ये पैसे आखिर खर्च हुए कहाँ आखिर फिर? जब आप नए शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंगें कुछ बनी हैं, कुछ ऐसी हैं, फिर ये पैसे खर्च कहाँ हुआ? क्या इसमें आपको ये किसी आप बड़े घोटाले सही का? कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये जो पैसा था, अभी जैसे इस साल का बजट आया है, उसमें 16,575 करोड़ शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाना था, जाएगा, मतलब इनका कहना है। इसी तरह से पिछली बार भी कुछ 5-10% कम ही होगा, 15,000 करोड़ रुपया हो सकता है। ये सारा का सारा पैसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लग गया, ये अध्यापकों के पद भरने में नहीं लगा। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, जब टेंडर दिए जाते हैं, जब टेंडर पास किए जाते हैं, तो वहां इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई दिया। जहां पर रेगुलर टीचर को अधिक तनख्वाह पे अच्छी शिक्षा देने की बात की जा सकती थी, वहां पर उन्होंने 30,000 पे नॉन मेरिटोरियस जो टीचर थे, अध्यापक थे, उन्हीं से काम चलाते रहे, और वे अपनी लड़ाई सड़क में लड़ रहे हैं। और स्कूल के अंदर ये तक पता चल रहा है कि वहां पे अटेंडेंस भी नहीं लग रही है, क्योंकि वहां पे कोई अनुशासन नहीं है। जो प्रिंसिपल तो है, यहाँ पे वाइस फिर से वही प्रिंसिपल है, बात वो आती नहीं हुआ। है कि छोटे फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए बड़ा नुकसान किया जा रहा है दिल्ली में। अब क्या आपको इसमें किसी घोटाले की बू आती है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में भी? देखिएगा, अभी क्योंकि ये जो आपने जो बात छेड़ी है कि कंस्ट्रक्शन तो दबा के की गई, लेकिन एजुकेशन के बारे में, जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है, उसकी शिक्षा योग्यता क्या थी, और उसने कितनी क्लासें ली, और क्यों क्लासें नहीं ली गई, और क्यों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभी एक आंकड़ा करीब कुछ महीने पहले अखबार में कहीं मैंने देखा था कि 9वीं से आगे नहीं गए 7 साल में 6 लाख बच्चे। आप ये देखिएगा, मैं थोड़ा आपके सामने देने की कोशिश करता हूं। ये न्यूज आई थी, तो मैं इस न्यूज को देखकर भी विचलित हुआ था। 9वीं से आगे नहीं गए 7 साल में 6 लाख बच्चे। आप यानी बताइएगा, कि जब मतलब 6 बच्चे 10th लाख का एग्जाम ही बच्चे नहीं दे रहे हैं, 7 स्कूलों लाख से बच्चे बाहर ने हो 10th का गए, एग्जाम ही नहीं दिया। ये स्कूल से बाहर हो गए। ऐसा होता है ना, जब फेल हो जाते हैं तो अगली क्लास में ऑलरेडी बच्चे हैं, तो फिर पीछे क्लास के जो फेल बच्चे हैं वो भी अगर उसी वहीं रह जाएंगे, तो 150-150 बच्चा क्लास में जा रहा है। तो अब अध्यापक कहाँ अपना जो अनुपात है अध्यापक और शिक्षार्थी का, वो काफी बड़ा है। और अभी आप वैसे देखें तो एक एनडीएमसी स्कूल की मैं खबर देख रहा था कि एनडीएमसी स्कूल में यह अनुपात एक टीचर वर्सेस 35 स्टूडेंट्स कर दिया गया है। तो एक तरफ अनुपात भी बड़ा है, शिक्षा का स्तर जो है वो घटा है। शिक्षा के का स्तर घटने का कारण जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो भी हैं। वो अगर 30,000 रुपए में अपना घर नहीं चला सकते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि वे कहीं और भी कुछ काम करते होंगे, तो उनका ध्यान दूसरे कामों पे है। यानी कि आपने बहुत अहम बात कही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो उसमें लगातार कमी आई है दिल्ली में, और ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, स्कूल ड्रॉप करेंगे, तो भविष्य देश का बड़ा अच्छा नहीं होगा। ये अब इसका एक समाधान बताइए गौर साहब, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, एक बड़े जिम्मेदार पद पर रहे हैं दिल्ली में, दर्शकों के लिए इसका एक समाधान प्रस्तुत करिए। देखिए, मेरा 2-3 चीजें मैं बोलूंगा। एक तो यह है कि जो अध्यापकों के पद नियमित पद भरे जाए, रेगुलर टीचर रखे जाए, मेरिट पे टीचर रखे जाए, उनके जैसा पहले एग्जाम पास करके टीचर आते थे, उसी तरह से टीचर अध्यापक जो है वो उनके एग्जाम हो और वो मेरिट पे काम आए। मैं देखता हूं कि कई तो अध्यापक ऐसे थे जो प्रोफेसर बनने लायक हुआ करते थे, और वो कहते थे नहीं, हम स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपना जो सेटिस्फेक्शन होता है छोटे बच्चों को पढ़ा के, उनके अंदर उत्साह भर के जो होता है, जो हम नींव डालते हैं, हम यहाँ पर ही ठीक है, हम कॉलेज में लेक्चर पद तक भी मना कर दिया करते थे। उनका बच्चों के साथ में जो जुड़ाव था वो यही था, क्योंकि उनको
बच्चों को जो शिक्षा, जो आज हमारी नींव है, उसको हम मजबूत कर पाते हैं। लेकिन इन 8-10 साल में जो नींव कमजोर हुई है, वो कैसे आगे ठीक हो पाएगी? मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इन बच्चों को। अगर किसी तरह से नंबर बढ़ा-बढ़ाकर अध्यापकों को जबरदस्ती कहा जाए कि आप नंबर बढ़ाइए, बच्चों को हमें पास करना है, तो वो गुणवत्ता उन बच्चों के अंदर कहाँ होगी? मनीष जी, बहुत दुखद है, बहुत दुखद। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पे कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। लेकिन मैं हमेशा सुनता था, बचपन से हम लोग पढ़ते आए थे कि 10वीं की जो क्लास है वो आगे के जीवन की पूरी बुनियाद होती है, एक नींव होती है। और इस नींव को ही केजरीवाल खोखला कर रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने मन, मतलब इस तरीके का कैसा कैसा कोई आदमी ऐसा कर सकता है अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए। और वो कहते हैं कि मैं आईआईटी पास हूँ और मेरे पास बहुत विज़न है, बहुत सोच है। पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं वो, इतनी बेसिक बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। आईआईटी मतलब पास होना सब कुछ नहीं है। आईआईटी पास को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और झूठ पे राजनीति ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, मैं ये समझता हूँ। इनको अरविंद जी को समझ आ जाना चाहिए कि आपने काफ़ी झूठ बोल लिया है और झूठ अब पकड़ा गया है, अब वो सामने आ चुका है। अब इस पे क्या बोलेंगे? जब बार-बार वो कह रहे थे कि शराब नीति तो बिल्कुल सही है, ये तो शिक्षा मॉडल बहुत हमारा बढ़िया चल रहा था और उसको केंद्र नहीं चाहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहता है कि हमारी शिक्षा नीति बहुत तेजी से जो तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, उसमें कहीं न कहीं उसपे रोक लगाई जाए। इस वजह से शराब नीति तो एक बहाना है। आज पता चल गया शराब नीति बहाना नहीं थी, वह वह भी सत्य था और अभी हम कुछ सत्य ध्यान से भी जुड़ रहे हैं। हम सत्य को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि जहाँ-जहाँ असत्य दिखाई देता है, सबको सत्य प्रतिष्ठित करने के लिए असत्य को हटाना और सत्य को प्रतिष्ठित भी करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केजरीवाल के खिलाफ जो भी संस्थान खबर नहीं दिखाएँगे, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट दे के सबका मुँह बंद कर रखा है। लेकिन हम उदय इंडिया लगातार आपको सच दिखाएगा और सच से रूबरू कराएगा, क्योंकि सच के प्रति हमारा कन्विक्शन जो है वो किसी केजरीवाल का मोहताज नहीं है। मनीष जी, आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुद्दे को अलग-अलग फोरम पे उठाएँगे अपने संपर्क सूत्रों के ज़रिए और अरविंद केजरीवाल के इस महाभ्रष्ट और अदूरदर्शी सरकार को होश में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंशुमान जी और मैं आपसे काफ़ी खुशी हुई कि आपने इस मुद्दे पे बातचीत करी क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि एजुकेशन के मुद्दे पे मीडिया कतरा क्यों रहा है? यह अब मीडिया को उठाना चाहिए प्रश्न और ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि इनके पास में सिर्फ एक ही मुद्दा था कि हम एजुकेशन बहुत बेहतरीन है। 2 जगह स्विमिंग पूल बने हैं। एक तो सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्कूल है और एक केजरीवाल जी के घर पे एक स्विमिंग पूल है। तो 2 स्विमिंग पूल बने हैं और उन स्विमिंग पूल को दिखा-दिखा कर कि हमारा बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो स्विमिंग से एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ नाता नहीं है। हाँ, वह एक स्पोर्ट्स कहा जा सकता है, लेकिन जब टीचर नहीं हो, प्रिंसिपल नहीं हो, क्लास में स्टूडेंट नहीं हो, तो ये स्थिति बनना स्वाभाविक था, मैं ये कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा के आलय में शिक्षा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात केजरीवाल भी समझेंगे। देखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद।